गाइस, मैं आकाश और आज की वीडियो में बात करने वाले हैं हमारे लैपटॉप या कंप्यूटर की कीबोर्ड पे कुछ कीज होती हैं, जैसे कि F1 हो गया, F2 हो गया, F3 हो गया, F12 तक होती हैं। इन कीज का क्या काम होता है और इनको क्या बोलते हैं, इसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला, वीडियो एंड तक देखना। उससे पहले चैनल में है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो, क्योंकि टेक्नोलॉजी से रिलेटेड काफी इंटरेस्टिंग वीडियो में लाता रहता हूँ। तो चलिए आज के वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारे कीबोर्ड पे जो भी कीज होती हैं F1 से F12 तक, उन्हें हम फंक्शन कीज कहते हैं। आज के टाइम पे मोस्टली लोग लैपटॉप कंप्यूटर यूज करते हैं, क्योंकि हर फील्ड में कंप्यूटर की जरूरत पड़ती है आज के टाइम पे। तो ऐसे में आपको पता होना चाहिए कि जो फंक्शन की होती है इनका काम क्या होता है और उनको किस तरह यूज करते हैं, क्योंकि मोस्टली लोग नहीं जानते। बट आपको इसके बारे में जरूर पता होना चाहिए, क्योंकि इसके हेल्प से आपने कई सारे काम आसान कर सकते हैं। ये जो फंक्शन की होती है वो हमारे कंप्यूटर कीबोर्ड पे भी होती है और लैपटॉप कीबोर्ड पे भी होती है। ये सबसे ऊपर वाली रो में हमें देखने को मिल जाती हैं F1, F2, F3, F4, F5, F12 तक ये हमें देखने को मिल जाती है। जो हमारा कंप्यूटर का कीबोर्ड होता है उस पे तो फंक्शन की होती है, उनका काम फिक्स कर दिया है। बट जो हमारा लैपटॉप है उसमें फंक्शन की का मल्टीपल पर्पज के लिए यूज किया जा रहा है। जैसे कि कोई फंक्शन की है, उसी पे वो वॉल्यूम बटन दे देते हैं, उसी पे ब्राइटनेस का दे देते हैं, उसी पे म्यूट का दे देते हैं। इस तरह से लैपटॉप में यूज कर रहे हैं मल्टीपल पर्पज के लिए। इसी वजह से जब भी आप लैपटॉप में फंक्शन की को यूज करते हैं तो साथ में आपको एक फंक्शन की देखने को मिल जाती है, जिसे हम FN की बोलते हैं। FN की के साथ ही आपको जो कीज है वो प्रेस करना पड़ेगा, तभी आपकी फंक्शन की है वो काम करेगी। अदरवाइज जो आपके लैपटॉप पे ब्राइटनेस वाली है या फिर म्यूट वाली है वो फंक्शन करेगी। अगर आपको एक्चुअल में उस की का यूज करना है तो आपको फंक्शन की के साथ वो प्रेस करना पड़ेगा। ये लैपटॉप के केस में हो गया। अगर आपके पास कंप्यूटर तो आपको फंक्शन की होगी, जो FN वाली की होगी वो कीबोर्ड में देखने को ही नहीं मिलेगी। अगर आप लैपटॉप यूज कर रहे हैं तो लैपटॉप में अगर आपको फंक्शन की का यूज करना है तो आपको साथ में FN वाली जो की है, जो कि फंक्शन की है, उसको प्रेस करना पड़ेगा। उसके बाद ही ऊपर की जितनी फंक्शन की है वो काम करेंगे। अदरवाइज उनका जो अल्टरनेट काम है वो करेंगे अगर आप FN की प्रेस नहीं करेंगे। जैसे कि ब्राइटनेस बढ़ाना हो गया, ब्राइटनेस डिक्रीज हो गया, म्यूट हो गया, वॉल्यूम इंक्रीज, वॉल्यूम डिक्रीज, ये सारे काम करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं F1 की के बारे में। F1 की का क्या काम होता है। जो F1 की होती है वो बेसिकली होती है हेल्प का डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए। अगर आपको किसी भी तरह की हेल्प चाहिए, मान लो आपने नया नया कंप्यूटर सीखा है और आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप जैसे ही F1 की प्रेस करेंगे वहां पे हेल्प का डायलॉग बॉक्स अपेयर हो जाएगा। यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं जो भी आपको प्रॉब्लम आ रही है। मान लो आप क्रोम यूज कर रहे हैं और यहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम आती है, तो उसको आप जैसे F1 प्रेस करेंगे वहां से आप कोई भी हेल्प ले सकते हैं। मान लो आपको हिस्ट्री है वो डिलीट करनी है, बट आपको नहीं पता है कि क्रोम की हिस्ट्री किस तरह डिलीट करते हैं। तो आप क्या करेंगे, F1 प्रेस करेंगे, वहां पे हेल्प का डायलॉग बॉक्स है वो आपके सामने आ जाएगा। उसके बाद आप वहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं जो भी आपकी प्रॉब्लम है। तो अभी लोडिंग हो रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो गूगल क्रोम का हेल्प है वो सामने आ चुका है। यहाँ पे आप सर्च में देख सकते हैं डिस्क्राइब और इशू, जो भी आपको प्रॉब्लम आ रही है वो यहाँ पे डाल सकते हैं। यहाँ पे मैं लिखता हूँ क्लियर हिस्ट्री। अब मुझे नहीं पता कि हिस्ट्री को किस तरह डिलीट करते, तो मैं यहाँ पे क्लियर हिस्ट्री लिखूंगा। तो हमें ये बता देगा कि आप अपने क्रोम की हिस्ट्री को किस तरह डिलीट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आ गया है। सबसे पहले आपको कंप्यूटर खोलना है, उसके बाद क्रोम, उसके बाद टॉप राइट कॉर्नर पे क्लिक करना है, क्लिक मोर पे करना है, उसके बाद हिस्ट्री में जाना है। इस तरह आप किसी भी तरह की हेल्प आसानी से ले सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो बेसिकली यही काम होता है F1 की का। अब बात करते हैं F2 की के बारे में। F2 की का क्या काम होता है एक्चुअल में। जो हमारी F2 की होती है उसका बेसिकली काम होता है किसी भी फाइल या फोल्डर को रीनेम करना। तो जब भी हमें कोई फाइल या फोल्डर रीनेम करनी होती है तो हम क्या करते हैं, उस फाइल या फोल्डर पे राइट क्लिक करते हैं और वहां पे रीनेम में जाके उस फाइल का नाम चेंज कर देते हैं। बट F2 की हेल्प से आप आसानी से उस फाइल या फोल्डर का नाम डायरेक्टली चेंज कर सकते हैं विदाउट माउस का यूज किए। तो सिंपली आपको क्या करना है, उस फाइल या फोल्डर को सेलेक्ट करना है और सेलेक्ट करने के बाद जैसे ही आप F2 प्रेस करेंगे और डायरेक्टली आप वहां से आप उस फाइल का नाम चेंज कर सकते हैं। तो यही काम होता है F2 की का। इसकी हेल्प से आप किसी फाइल या फोल्डर को रीनेम कर सकते हैं। जैसा कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, लैपटॉप में अगर आप यूज कर रहे हैं तो आपको FN की मतलब फंक्शन की के साथ में इन कीज का यूज करना है, तभी अभी वो काम करेंगी। अब बात करते हैं F3 की के बारे में। F3 की का क्या काम होता है। जो हमारी F3 की होती है उसका बेसिकली काम होता है फाइंड करना। मतलब आपने अगर कोई डॉक्यूमेंट या फिर कोई वेब पेज ओपन कर रखा है और आपको कोई एक पर्टिकुलर वर्ड फाइंड करना है, तो इसकी हेल्प से आप आसानी से कर सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, अभी मैंने क्रोम खोल रखा है और इस वेब पेज पे मुझे जानना है कि हिस्ट्री कहाँ कहाँ लिखा हुआ है। तो मैं यहाँ डायरेक्टली F3 प्रेस करूंगा और यहाँ पे मैं लिख दूंगा हिस्ट्री। तो ये जितने भी हिस्ट्री लिखा हुआ वो सारे हाईलाइट कर देगा और मुझे पता चल जाएगा कि हिस्ट्री कहाँ कहाँ पे लिखा हुआ है। तो इस तरह से आप किसी फाइल या वेब पेज पे
किसी भी वर्ड को आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। अब बात करते हैं F4 की के बारे में। F4 की का बेसिकली काम होता है किसी भी विंडोज या लैपटॉप को शट डाउन या रिस्टार्ट करने के लिए, बट ये काम आप डायरेक्टली F4 की के साथ नहीं कर सकते। इसके साथ में आपको ऑल्ट की का यूज करना होता है। तो इसके लिए अगर आपको किसी भी विंडो को क्लोज करना है, मान लो यहाँ पे मैंने गूगल क्रोम ओपन कर रखा है, अब मुझे इसे क्लोज करना है, तो मैं ऑल्ट की के साथ F4 प्रेस करूंगा तो हमारी जो विंडोज ओपन होगी वो क्लोज हो जाएगी। यही काम अगर मैं डेस्कटॉप पे आके करता हूँ ऑल्ट प्लस F4, तो यहाँ पे शट डाउन का डायलॉग बॉक्स हमारे सामने आ जाएगा। यहाँ से हम अपने सिस्टम को शट डाउन कर सकते हैं, रीस्टार्ट कर सकते हैं, साइन आउट कर सकते हैं, ये सारे काम आसानी से कर सकते हैं। तो बेसिकली F4 की का डायरेक्टली कोई यूज नहीं है, इसको हम ऑल्ट के साथ यूज करके किसी विंडो को क्लोज करने के लिए और लैपटॉप को शट डाउन और रिस्टार्ट करने के लिए यूज करते हैं। अब बात करते हैं F5 के बारे में। जो F5 की है उसके बेसिकली दो काम है, पहला तो हो गया रिफ्रेश, दूसरा हो गया रिलोड। जब भी हम लैपटॉप या कंप्यूटर को ओपन करते हैं तो सबसे पहले काम करते हैं उसको रिफ्रेश करना। तो उसके लिए हम क्या करते हैं ना, डेस्कटॉप पे राइट क्लिक करते हैं और रिफ्रेश कर लेते हैं। बट F5 की हेल्प से आप अपने सिस्टम को डायरेक्टली रिफ्रेश कर सकते हैं। जैसे आप F5 प्रेस करेंगे तो इस तरह आप अपने सिस्टम को रिफ्रेश कर सकते हैं बिना किसी माउस का यूज किए हुए। तो पहला तो काम ये हो गया। दूसरा काम है, आप किसी भी वेबसाइट पे अगर आप विजिट कर रहे हैं या कोई वेब पेज आपने ओपन कर रखा है, उसको आप रिलोड करना चाहते हैं, मतलब रिफ्रेश करना चाहते हैं, तो वो भी कर सकते हैं। तो जैसा कि मैं यहाँ पे क्रोम ओपन कर रखा है, अगर मुझे इसको रिफ्रेश करना है तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आपको एक सिंबल दिख रहा होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है रिलोड दिस पेज। तो इसको आप मैनुअली ना करके इसको आप डायरेक्टली शॉर्ट की हेल्प से कर सकते हैं। जैसे ही आप फंक्शन प्लस F प्रेस करेंगे ये रिलोड हो जाए। तो इस तरह आप F5 की का यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं F6 की के बारे में। F6 की का एक बेसिकली यूज होता है अगर आप किसी ब्राउजर पे काम कर रहे हैं, तो F6 की हेल्प से उसका जो एड्रेस बार होगा, जो URL होगा, उसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद उसको डिलीट या फिर कॉपी वगैरह कर सकते हैं। जैसे आप F6 की प्रेस करेंगे जो URL होगा वो डायरेक्टली सेलेक्ट हो जाएगा। तो जैसा कि अभी मैंने क्रोम खोल रखा है, जैसे ही मैं यहाँ पे F6 प्रेस करूंगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो भी हमारा URL है वो सेलेक्ट हो चुका है। इसको मैं यहाँ से कॉपी कर सकता हूँ, इसको डिलीट कर सकता हूँ, डायरेक्टली मुझे कुछ और सर्च करना है तो वो भी मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। तो इस तरह से आप F6 की का यूज कर सकते हैं अगर आप ब्राउजिंग वगैरह कर रहे हैं। उस टाइम पे अगर आपको URL कॉपी करना है या फिर किसी दूसरे वेब पेज पे जाना है तो डायरेक्टली इसको हटा के वहाँ दूसरी सर्च आसानी से कर सकते हैं। अब बात करते हैं F7 की के बारे में। F7 की का बेसिकली यूज होता है अगर आप किसी वर्ड या फिर एक्सेल वगैरह में काम कर रहे हैं, वहां पे आप स्पेलिंग चेक करने के लिए F7 की का यूज कर सकते हैं। मान लो आपने कोई डॉक्यूमेंट टाइप किया बट आपको लग रहा है कि इसमें कुछ स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है, तो आप F7 की हेल्प से उस स्पेलिंग मिस्टेक को सही कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने एक पैराग्राफ लिखा है, इसमें कई सारी स्पेलिंग मिस्टेक है, दो तीन मैं यहाँ पे गलत कर देता हूँ स्पेलिंग। उसके बाद मैं जैसे ही यहाँ पे F7 प्रेस करूंगा, जितनी भी स्पेलिंग मिस्टेक होंगी वो हमारे सामने आ जाएंगी। जैसे कि यहाँ पे बता रहा है जो प्रोड्यूस की स्पेलिंग है वो गलत है, तो मैं यहाँ पे चेंज कर दूंगा। चेंज एक एक करके चेंज करना है तो एक एक करके कर सकते हैं। क्रिएटिंग की यहाँ पे गलत है तो ये भी चेंज हो जाएगी यहाँ पे क्रिएटिंग। तो इस तरह से आप जितनी भी स्पेलिंग गलत है उनको चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आपको एक बार में सारी करनी है तो यहाँ चेंज ऑल पे क्लिक करेंगे तो जितनी भी हमारे डॉक्यूमेंट में जो स्पेलिंग मिस्टेक होंगी वो सही हो जाएंगी। तो ये काफी ज्यादा हेल्पफुल होगा अगर आप ग्रामेटिकली किसी वर्ड को प्रॉपर तरीके से सही लिखना चाहते हैं, आप नहीं चाहते कि कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक हो, तो इसका यूज आप कर सकते हैं। अब बात करते हैं F8 की के बारे में। F8 की उन लोगों के लिए जो लोग विंडोज वगैरह इंस्टॉल करते हैं या फिर सेव मोड में जाना चाहते हैं, उनके लिए ये की है। जब भी आप विंडो इंस्टॉल करते हैं तो वहां पे एक बूट मेन्यू होता है जहाँ पे हम सेलेक्ट करते हैं कि मुझे किस पेन ड्राइव से या फिर किस सीडी से विंडोज को इंस्टॉल करना है, और भी कई सारी वहां पे सेटिंग होती है, तो उसके लिए इसका यूज करते हैं। वहां से हम डायरेक्टली सेव मोड में भी जा सकते हैं F8 की का यूज करते हैं। जैसे ही हम सिस्टम ऑन करेंगे और F8 प्रेस करने लगेंगे तो डायरेक्टली हम सेव मोड में चले जाएंगे। सेव मोड क्या होता है, जिन लोगों को नहीं पता उनको बता दूं। सेव मोड में क्या होता है ना, जो हमारा सिस्टम होता है जो ऑन होता है वो मिनिमम रिक्वायरमेंट पे ऑन होता है, उसमें जो नेसेसरी सॉफ्टवेयर होंगे उन्हीं के साथ ऑन होगा, बाकी की कोई भी सर्विसेज हमें वहां पे देखने को नहीं मिलेगी। तो बेसिकली यही काम होता है F8 की का। अब बात करते हैं F9 की के बारे में। F9 की का यूज बेसिकली अगर आप कोडिंग वगैरह करते हैं तो उसमें यूज होता है। मान लो आप टर्बो C++ में कोडिंग कर रहे हैं और वहां पे आपको प्रोग्राम को रन करना है, तो डायरेक्टली आप वहां कंट्रोल की साइड F9 प्रेस करेंगे तो जो आपका प्रोग्राम है वो रन हो जाएगा।
वहीं पे उस प्रोग्राम को अगर आपको कंपाइल करना है तो ऑल्ट के साथ F9 प्रेस करेंगे तो वो प्रोग्राम में वो कंपाइल हो जाएगा। तो इसका यूज बेसिकली रन एंड कंपाइल के लिए किया जाता है। अब बात करते हैं F10 की के बारे में। F10 की का बेसिकली यूज किया जाता है राइट क्लिक करने के लिए। मान लो आपका माउस काम नहीं कर रहा है तो आप शिफ्ट के साथ F10 प्रेस करेंगे तो वहां पे राइट क्लिक हो जाएगा। और दूसरा यूज होता है अगर हम वर्ड में काम कर रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में काम कर रहे हैं, चाहे वो वर्ड हो चाहे वो एक्सेल हो, तो उस टाइम पे ऊपर जो मेन्यू बार दिए होते हैं उसको एक्टिवेट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। जैसा कि मैंने यहाँ पे आप वर्ड खोल रखा है, अब मुझे यहाँ पे जो ऊपर दिख रहा है मेन्यू, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, इसको हम माउस से डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। अब मान लो हमारा माउस ही काम करना बंद कर रही है तो उस टाइम पे अगर हम F10 प्रेस करेंगे तो हमारे जो इतने मेन्यू हुए, होम हो गया, इंसर्ट हो गया, वो डायरेक्टली एक्सेस होने लगे। वहां पे कीज लिखी आ जाएंगी और जैसे ही उस की को प्रेस करेंगे आप उस मेन्यू को एक्सेस कर पाएंगे। तो इस तरह से आप F10 का यूज कर सकते हैं। दूसरा यूज होता है राइट क्लिक का। मान लो आप डेस्कटॉप पे हैं और डेस्कटॉप पे आपको राइट क्लिक करना है, उस टाइम पे आप शिफ्ट के साथ F10 प्रेस करेंगे तो हमारे जो राइट क्लिक है वो काम करने लगेगा। तो इस तरह से आप राइट क्लिक भी कर सकते हैं कहीं पे भी। और दूसरा, अगर आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में काम कर रहे हैं तो वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, इनके मेन्यू को भी एक्सेस कर सकते हैं बिना माउस के। अब बात करते हैं F11 की के बारे में। F11 की हेल्प से आप किसी भी सॉफ्टवेयर पे फुल स्क्रीन कर सकते हैं। मान लो आप क्रोम पे, यूट्यूब पे वीडियोस या फिर मूवीज वगैरह देख रहे हैं, उस टाइम पे आपको फुल स्क्रीन करनी है तो उस टाइम पे वो आसानी से कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम यूट्यूब खोल लेते हैं और यहाँ पे कोई वीडियो प्ले कर लेते हैं, उसके बाद समझाते हैं कि इस तरह से जो F11 है उसका आप यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं कोई भी वीडियो प्ले कर लेता हूँ। अब यहाँ पे जैसे ही हम F11 को प्रेस करेंगे तो हमारी जो स्क्रीन है वो फुल हो जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे जो टास्क बार दिख रहा था वो भी गायब हो चुका है। यहाँ पे केवल YouTube का इंटरफेस आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है जी, तो इस मगर तरह सो से आप आज फुल की स्क्रीन कर सकते हैं। फिर से आप F11 प्रेस करेंगे तो ये फिर से वैसा ही हो जाएगा नॉर्मल पोजीशन में। तो इस तरह से आप फुल स्क्रीन का यूज कर सकते हैं F11 की हेल्प से। अब बात करते हैं F12 की के बारे में। F12 की का यूज बेसिकली किसी फाइल को सेव एज करने के लिए किया जाता है। मान लो आपने कोई वर्ड में डॉक्यूमेंट बनाया या फिर एक्सेल में बनाया, उसको आपको सेव एज करना है तो डायरेक्टली आप F12 प्रेस कर सकते हैं और वहां से आप उस फाइल को डायरेक्टली सेव कर सकते हैं। उसको मैनुअली जाके सेव एज करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली एक क्लिक में आप सेव एज कर सकते हैं। तो ये तो कुछ शॉर्टकट की। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आए हो। इससे रिलेटेड कोई सवाल या सजेशन है तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना। चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लो क्योंकि टेक्नोलॉजी से रिलेटेड काफी इंटरेस्टिंग वीडियो चैनल पे लाता रहता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।